चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, ये तो हमें डे वन से पता था। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा, ये बात तय थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे, स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके तीनों चारों मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं। पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो विकेट है ये हम जो है ड्राई विकेट बना लें। पाकिस्तान ने हीटर भी लगाए हुए हैं, सारा कुछ। अभी परसों तरसों जो है ये स्टेडियम भी गए थे हम दोनों का कार्ड लेने के लिए, वहां पर इन्होंने बड़ा क्लोजली भी देखा कि बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं। पहले कभी नॉर्मली हमने इस तरह नहीं देखा कि इतनी तैयारी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा हो कि उन्होंने तंबू लगा दिए दोनों तरफ। तंबू शादी वाले शमियाने नहीं होते, तंबू वो लगाए हुए पिच के दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या हिंदुस्तान जीत पाता है या नहीं जीत पाता, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मुझे तो लगता है कि भाई खतरनाक सीन होने वाला है, हिंदुस्तान जीत लेगा। मुझे नहीं लगता कि इनको इतना ज़्यादा टेंशन होने वाली है या इतना ज़्यादा कोई मसला होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इंडिया बड़े ही आराम से और सुकून से जीत लेगा, और जीतना चाहिए क्योंकि इंडिया के लोग अब भूखे हैं। और इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं अपने फैंस के लिए खेलते हैं, उनको खुश करने के लिए खेलते हैं। भाई किसी महान कवि ने लिखा है कि जो ना खाई थी कसम वो निभाई नहीं, पाकिस्तान की तैयारी आईसीसी को भाई नहीं। इतनी भड़कती खबर मार्केट में आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के खेतों से निकल जाएगी। वैसे कुछ दिनों पहले तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाला पाकिस्तान अब एकदम से सदमे में पहुंच गया, क्योंकि अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनकर पूरा का पूरा टूर्नामेंट किसी दूसरे देश में करवा सकती है। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बची हुई उम्मीदें भी क्या हो गई हैं राहुल जी, खत्म। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान का इंडिया के लिए कहना है कि पाकिस्तान में आकर मैच खेलो और उसी दिन वापस भारत लौट जाओ। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान बोर्ड ने टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी के लिए बीसीसीआई से संपर्क किया है, और अगर भारतीय टीम सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है तो उसे मैचों के दौरान नई दिल्ली, चंडीगढ़ वापस जाने और चार्टर उड़ानों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। क्या हमें इंडियन टीम 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हुई नजर आएगी कि नहीं? कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। कि आप भारत में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे, और आप क्रिकेट मैच खेलने की बात भी करोगे, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। पहले गोली बारूद बंद करो, बम धमाके बंद करो, आतंकवाद को बंद करो। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादी मंसूबों को छोड़ देगा, उस दिन खेल का मैदान सज जाएगा। देखिए, आज ESPN क्रिकेट ने भी डाला हुआ था, जो फैन जिस तरह बड़े बड़े फैन लगाए हैं, वो मैं तो देख कर आया था, ग्राउंड में लगे हुए थे। जिस तरह से फैंस शान महसूस से कद से बड़े फैंस हैं, उनका जो फैंस का जो कद है, उनकी जो हाइट है, उस शान महसूस से बड़े बड़े पंखे लगाए हैं। और कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि आपको अपनी होम कंडीशन से फायदा लेना चाहिए। आप कब तक ऐसे हारते रहोगे? 3.5 साल से आप हार रहे हो, आपको अपनी कंडीशन अवेल करनी चाहिए। दुनिया भर में हर कोई अपनी कंडीशंस को अवेल करता है। रोना ही हमारा ये था कि आप अपनी कंडीशंस को अवेल नहीं करते। तो फाइनली उम्मीद कर रहे हैं कि विकेट टर्नर बनेगा। कुछ अपडेट सामने आई है। पाकिस्तान मीडिया में खबर चल रही है कि आईसीसी से भारत न्यूजीलैंड मैच को किसी दूसरी जगह करवाने की बात की गई है, जिसके लिए पीसीबी ने रावलपिंडी का ऑप्शन दिया है। हालांकि ब्रॉडकास्ट और आईसीसी के अधिकारियों ने इस तरह की किसी भी खबर को साफ नकार दिया है। बता दें कि ड्राफ्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग संभावित सेमीफाइनल और फाइनल के साथ भारत के सारे मैच लाहौर में होने हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मेन मैच 1 मार्च को होना है। आतंकवादी साजिशों को वो सोचता रहेगा, तब तक भारत के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट भारत की टीम नहीं जानी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोचना है। मैंने तब भी ये कहा था, और उसके बाद बीसीसीआई का भी सेम वही अब तक वो चला है। मैं इतना ही कहूंगा। अनुराग जी, बस एक, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन, लेकिन जनता को भी देख लेते हैं भाई। क्या पाकिस्तान वहां से आतंकवाद यहां पर भेजे, क्या हमारी टीम वहां जानी चाहिए?
वो इंडिया जब फाइनल करेगा तभी हो सकेगा क्या? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान ने तो शेड्यूल काफी महीने पहले आईसीसी के हवाले किया हुआ है। इंडिया अभी तक रिलेक्टेंट है कि पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पेशरफ्त हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। इतना तो क्लियर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली, और ये लगभग क्लियर है कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की धरती पर कदम नहीं रखने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये अच्छी बात गुरु पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को समझ नहीं आ रही है, और वो अभी भी उम्मीद में कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा। नकवी के हिसाब से अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान आने से मना करे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मई 2024 में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में हम वही करेंगे जो भारत सरकार हमें करने के लिए कहेगी। हम अपनी टीम तभी भेजेंगे जब भारत सरकार अप्रूवल देगी, इसलिए हम भारत सरकार के फैसले के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है और भारत में। देखिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आगे है, इस मामले में जो भी हमें भारत सरकार कहेगी उस हिसाब से हम करेंगे। भारत सरकार जब हमें परमिशन देती तभी हम अपनी टीम भेजते हैं, तो उस मामले में हम भारत सरकार के निर्णय के हिसाब से जाएंगे। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए, आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाता है तो आईसीसी को फिर से तगड़ा चूना लग जाएगा। वैसे तो ऑफिशियली अभी तक इंडिया ने मना नहीं किया है, मगर जनता जानती है कि आखिर में इंडिया का इस पर जवाब क्या होगा। इसी के लिए आईसीसी को कम से कम अपना उल्लू सीधा करने का मौका है, क्योंकि अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट कर लिया तो आईसीसी को जो 167 करोड़ का लॉस T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, वही लॉस छप्पर की जगह कुछ और फाड़ के और नीचे चला जाएगा, पूरा लॉस एंजलिस हो गया। ऐसे में अगर आईसीसी ऐसा सोच रही है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर कल को कुछ और देशों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया तो फिर आईसीसी के लिए और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल और चर्चा का विषय बना हुआ है। साफ है कि भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहेगी, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत हर हाल में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा करे और हाइब्रिड मॉडल पर मैच ना हो। ये मामला सबके लिए चैलेंज है। इंडिया को पाकिस्तान भेजना, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट है, इसको एक खुश असलूबी से और ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से भी अच्छे तरीके से करवाना, इंडिया को भी खुश करना, पाकिस्तान को भी सेटिस्फाई करना, प्लस आपका जो ब्रॉडकास्टर्स है उनको भी कहना कि भाई तुम्हें ठीक ठाक प्रॉफिट दिया। ये सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंज पहला ही मिल गया, कोई भी चेयरमैन होता आपने उस चैलेंज उसके लिए मुश्किल आती। और जय शाह क्योंकि पावरफुल बंदा है। तुम लोगों की हरकतें ऐसी गंदी गलीज हैं यार, खुद अपने गरेबान में झांक के देखो। हर समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट का, कुछ लोगों को छोड़ के कुछ तो हैं काफी बढ़िया, मैं मानता हूं, जो कि फेयर कमेंट्री करते हैं। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे, वहां पे HD 4K 8K पता नहीं अलग कौन कौन से कैमरा लगे हैं, कौन कौन सा स्क्रीन लगा है, दुनिया भर के वहां पे लोग बैठे हैं। नहीं, ये लग गया है यहां पे इसका। इंडिया इतने पैसे देता है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। पिछले 17 सालों में पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 4 टीमों ने अपने टूर कैंसिल किए हैं। तो आइए निकालते हैं पाकिस्तान की ऑलरेडी लूटी हुई इज्जत का जनाजा। पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार करने वाली टीमों में शामिल एक टीम है वेस्ट इंडीज। साल 2016 में वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया था, और ऐसा करने के पीछे उनका भी तर्क खराब सुरक्षा इंतजामी बताया गया था। इसके बाद साल 2019 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से मना किया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजामों पर जरा भी
यकीन नहीं था। इसके बाद साल 2021 में न्यूजीलैंड ने खराब सिक्योरिटी इंतजामात के मद्देनजर अपना दौरा रद्द किया पाकिस्तान जाने से। बाबर आजम कायदे से बुमराह को आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा। बुमराह फेल है उसके सामने, लेकिन हिंदुओं की साजिश कैसे खेलेगा सोचो। क्या बाबर आजम हिंदुओं की साजिश खेल सकता है? नहीं खेल पाएगा यार। और वहीं पर बाबर आजम चूक गया, क्योंकि हिंदुओं ने जब बॉल करी थी तो बॉल के अंदर मंत्र फूका और फिर साजिश फेंकी। वो बाबर आजम कंफ्यूज हो गया। अगर नॉर्मल बॉलिंग करते तो पीट देता बुमराह को मार मार के। ये तुम अपने बच्चों को सिखाते हो, इसीलिए तुम्हारी बेइज्जती होती है एयरपोर्टों पे, इसलिए तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं इमिग्रेशन पे। 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले को तो कोई भूल ही नहीं सकता। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जिस देश का पास्ट रिकॉर्ड इतना डरावना हो, उस देश को आखिर इतना बड़ा टूर्नामेंट देने के पीछे आईसीसी की कौन सी मजबूरी है? वो भी तब जब हाल ही में आईसीसी को 167 करोड़ का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में आखिरी बार 1996 में आईसीसी वर्ल्ड कप खेला गया था, जब लाहौर में हुए फाइनल में श्रीलंका ने जीत दर्ज की थी। और अब 29 साल बाद पाकिस्तान एक और आईसीसी इवेंट होस्ट करने की सोच रहा है, जिसका मौका भी उनके हाथ से अगले कुछ दिनों में फिसल सकता है। अब जहां पहले हाइब्रिड मॉडल से परेशान था पाकिस्तान, अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। क्या ये परियां और फ्लाइंग कारपेट के बारे में तुम्हारे मौलवी मौलाना तुम्हें पढ़ाते हैं? तभी ऐसे पागल पैदा हो रहे हैं वहां पे, जो टेलीविजन में जाके ऐसी उल्टी सीधी बात है। कांग्रेचुलेशंस बीसीसीआई, वेल डन, शाबाश। जब तक भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में खेलना बंद नहीं करते, तब तक मेरी बीसीसीआई से शिकायत रहेगी। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कहीं भी हो, टिम्बकटू में खेलना ही नहीं इनके साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलना ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए टुडे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, थैंक यू बीसीसीआई, वेल डन। मेरी शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई आपके खिलाफ, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए वेल डन है। कल फिर दोबारा लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ।